अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उम्मीद है वो अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं उसमें जीडीपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, पीआई पर्सनल इनकम, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेशनल इनकम और डीआई डिस्पोजेबल इनकम, ये 6 टर्म्स हैं। ठीक है, जो अक्सर औकात आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। उसके अलावा वैसे भी ये टर्म्स ऐसी हैं, इनके सिंपल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जीडीपी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी। अब जीडीपी को आप डिफाइन किस तरह करते हैं? जीडीपी स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन द फर्स्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम को मेजर करने का पहला तरीका है, आप इस तरह कह सकते हैं इसे, ये पहला मेजर है। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस टोटल वैल्यू प्रोडक्शन डन विद इन अ कंट्री। ठीक हो गया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप किसे कहेंगे? जो आपके मुल्क के अंदर हो रही है। द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी इग्नोर द इनकम रिसीव्ड बाय इट्स नेशनल्स फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी इन अदर कंट्रीज। ठीक है, मतलब कि जीडीपी में हम वो इनकम इंक्लूड नहीं करते जो बाहर हमारे ही मुल्क के लोग बाहर जाकर जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ से जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं उसको हम जीडीपी में ऐड नहीं करते। सही हो गया, लेकिन सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं उसको हम जीडीपी का पार्ट कहेंगे। इट ओनली रिकॉर्ड्स व्हाट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ इनकम व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इनसाइड अ कंट्री। मतलब कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास जीडीपी कहलाती है। जीडीपी को आप डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, the market value of final goods and services produced within the country during the specific time period that is 1 year is called GDP। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। इसको आप अगर जीडीपी को डिफाइन करना चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया जीडीपी का कंसेप्ट है क्या। सही हो गया। उसके अलावा हमारे पास ये नेक्स्ट सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल ना भी करें तो चलेगा, लेकिन चल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, शूज़ इज़ अ पाकिस्तानी firm while Bata is the foreign firm working in Pakistan। ठीक है, सर्विस शूज़ इज़ अ पाकिस्तानी firm while Bata is a foreign firm working in Pakistan। Similarly, the individual working in a country will be either local or foreigner। Total value of output by all kind of firms which they produce inside Pakistan is include GDP of Pakistan। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बाटा कंपनी है, ठीक है, वो किसी दूसरे मुल्क की है, और एक सर्विस कंपनी है शूज़ की, वो पाकिस्तान की है। दोनों अब काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, चाहे उन कंपनीज़ के अंदर कोई फॉरेनर काम कर रहा है, कोई बाहर के मुल्क का बंदा काम कर रहा है, या फिर पाकिस्तानी ही काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसको जीडीपी में ऐड करेंगे। तो ये बेसिकली जीडीपी का कंसेप्ट है। अगर अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई यहाँ पर, कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क की कंपनी है और वो पाकिस्तान में काम कर रही है तो क्या वो जीडीपी का पार्ट होगी? तो डेफिनेटली इसका आंसर यस है कि वो पार्ट होगी। उसके बाद हमारे पास है जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज़ द मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। बेटर आइडिया फॉर विजुअलाइजेशन, आई थिंक सो ये इतना इनफ है। ठीक है, कंसेप्ट आप ले लें, इतनी बहुत है। उसके बाद हमारे पास है ये, चलें ये थोड़ी सी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि जीडीपी इज़ अ बेटर आइडिया टू विजुअलाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द इकॉनमी, दस प्रोडक्शन ऑफ बोथ सर्विस एंड बाटा इज़ इंक्लूडिंग जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द सैलरी ऑफ अ जापानीज़ इंजीनियर वर्किंग इन होंडा फैक्ट्री इन लाहौर इज़ आल्सो इंक्लूडिंग जीडीपी। कि अगर कोई जापानीज़ इंजीनियर है, ठीक है, वो पाकिस्तान में होंडा फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो वो भी जीडीपी का पार्ट होगी। उसकी जो सैलरी होगी उसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। सिंस ही परफॉर्म हिज सर्विसेज इन पाकिस्तान, ठीक है, जब तक वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है तब तक। ऑन द अदर हैंड, इनकम ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग इन अदर कंट्रीज से दुबई इज़ नॉट काउंटेड इन आवर जीडीपी सिंस द सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड आउटसाइड द पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का बंदा है और वो दुबई में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो हम उसकी इनकम को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये अब चीज़ क्लियर कर लें कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री का पर्सन है और वो पाकिस्तान में काम कर रहा है तो हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कर रहा है तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम फिर किस चीज़ में इंक्लूड करेंगे वो आगे आपको डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट जीडीपी शुड बी रिमेंबर्ड। जीडीपी इज़ अ मनी मैयर ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी एक मैयर है, मनी मैयर है, पैसों के ज़रिए हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को।
उसके अलावा ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन करंट ईयर इज़ इंक्लूडेड, मतलब कि एक साल, ये जो साल चल रहा है ना, इस साल के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं सिर्फ उनको हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, मतलब एक साल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज़ यूज्ड टू जज द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, कि ग्रोथ रेट, जीडीपी ज़ाहिर बात है ग्रोथ रेट को ही शो करता है, ठीक है, कि एक मुल्क का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है उसके हवाले से बताता है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ईच सेक्टर शेयर इन जीडीपी। अगर हमने पाकिस्तान में देखना है ना कि कौन सा सेक्टर डेवलप है, कौन सा सेक्टर सही जा रहा है, तो हम देखेंगे कि उस सेक्टर का कितना मतलब परसेंटेज जीडीपी में ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ठीक है, एक दौर था जब एग्रीकल्चर का 70% जीडीपी में इंक्लूड होता था, ठीक है, लेकिन अगर अब आप देखें तो अब 19-20% है जीडीपी में जो इंक्लूड हो रहा है। तो हमें यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर कहाँ से कहाँ पर आ गया, ठीक है, डेफिनेटली वो सेक्टर डाउन हो गया। तो इस तरह करके हम अंडरस्टैंडिंग ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन जीडीपी इन एन इंडिकेटर दैट इकॉनमी इज़ ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग। अगर किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में ग्रोथ हो रही है, वो कंट्री वेस्ट जा रहा है। जैसे कि अब हमने प्रीवियसली आई थिंक सो जियो की हेडलाइंस में भी आपने बताया था कि प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं कि 3% हम लेंगे, लेकिन करंट हमारी कितनी जीडीपी जा रही है, 0 पॉइंट समथिंग है, शायद 27%। तो मतलब हम ज़ीरो में खेल रहे हैं। बाकी अब बात की है। सो एनीवे ये जीडीपी का कंसेप्ट था। अगर जीडीपी के हवाले से, मतलब ये टर्म्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस हवाले से अगर कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेशक पूछ लीजिएगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब इसको जीएनपी भी कहते हैं, जीएनआई भी कहते हैं, तो ये एक ही चीज़ है। जीएनपी इज़ इट्स न्यू नेम इज़ जीएनआई, ठीक है, अब आजकल जो यूनिक नेम चल रहा है वो जीएनआई है। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज कंसेप्ट इन नेशनल अकाउंटिंग, सही हो गया। इट इज़ अ बेसिक बट रफ एस्टिमेट ऑफ इकनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, ठीक है, कि जीडीपी को हम टॉप पे रखते हैं, वो सबसे बेस्ट, मतलब इकॉनमी की क्या सूरत हाल चल रही है उसके लिए सबसे बेस्ट जीडीपी है, लेकिन जीडीपी के बाद हमारे पास जीएनपी आ जाता है, ठीक है, ये जीएनआई आ जाता है। इट मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल इन और आउटसाइड देयर कंट्री। ओके, जीएनपी इज़ अ वाइडर एंड मोर कम्प्रीहेंसिव टर्म इन दैन जीडीपी। उसके बाद इन एडिशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट कंसीडर्ड नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब जीएनपी में हमारे पास क्या चीज़ इंक्लूड होती है कि हमारी जो डोमेस्टिकली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, डोमेस्टिकली जितनी इनकम है, और जितने हमारे मतलब जो लोग बाहर के मुल्क काम कर रहे हैं उनकी इनकम, ठीक है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारी जीएनपी कहलाती है या जीएनआई कहलाती है, ठीक हो गया। मतलब जो जितने भी पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सारों को, मतलब उन सारी की इनकम, और जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इन सब की इनकम को जब हम एग्रीगेट इनका लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो हमारे पास जीएनपी कहलाता है, सही हो गया। तो पहले हमने जो बात की थी कि वो बाहर वालों की इनकम कहाँ जाती है, तो वो बाहर वालों की इनकम बेसिकली ग्रॉस नेशनल इनकम में जाती है या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाती है। जीएनपी को डिफाइन इस तरह हम कर लेते हैं, जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज़ द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली बाय इट्स नेशनल्स, ठीक है, कि मतलब एक साल के अंदर जितने भी मतलब अंदरूनी और बैरूनी मुल्क में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल एवरी कंट्री प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स सच एज मिल्क, शुगर, टेक्सटाइल, शूज़, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, etc. At the same time, a large number of person perform different services as engineer, doctor, artist, clerk, ठीक है। If the money value of all these goods and services are calculated at market price, added and arrive at a figure called GNP, ठीक है, कि जितनी भी सर्विसेज एक साल के अंदर कोई भी जो दे रहा है, उसके अलावा जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इस सब को हम जीएनपी कहेंगे। उसके बाद है द मीनिंग ऑफ जीएनपी इज़ ब्रॉडर दैन जीडीपी, ठीक है, जीडीपी से मतलब जीएनपी का मीनिंग ब्रॉडर है। डेफिनेटली जीडीपी में हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, जबकि जीएनपी में अपने कंट्री की भी और बाहर के जितने भी मतलब लोग हैं हमारे कंट्री के, उनकी भी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रॉडर टर्म है। उसके बाद रेफर टू द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनसाइड अ कंट्री, जीएनपी इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन और बाय द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री वेदर इट इज़ डन इन द कंट्री और समवेयर अब्रॉड, ठीक है, कि वो कहता है कि जीएनपी में बेसिकली मतलब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं उनकी इनकम, और चाहे पाकिस्तान से बाहर जितने लोग कमा रहे हैं वो पाकिस्तानी लेकिन आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, उनकी इनकम को हम जीएनपी में ऐड करते हैं। उसके बाद जीएनपी ऑफ अ कंट्री से वेदर इट इज़ डन इन द कंट्री और ओके ठहर पाकिस्तान इंक्लूड द प्रॉफिट सेंट होम बाय ऑल पाकिस्तानी फर्म्स एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल इवन इफ दे आर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान। सिमिलरली द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इनकम ट्रांसफर्ड अब्रॉड बाय फॉरेन
फर्म एंड इंडिविजुअल आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, वही बात अगेन रिपीट है। उसके बाद जीएनपी का मतलब एक फार्मूला है, वो आप याद कर लें। मतलब जीएनपी को इस तरह भी आप बता सकते हैं कि जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स टेकन आउट ऑफ द कंट्री। सही हो गया कि जीडीपी में अगर हम इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमारे जीडीपी, अब वही बात होगी ना कि हमारे मुल्क में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम प्लस हमारे मुल्क के जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम, इन दोनों को प्लस कर दें और फिर इसमें से हम माइनस कर दें इनकम ऑफ फॉरेनर्स टेकन आउट ऑफ द कंट्री। सही हो गया कि जितने भी लोग हमारे मुल्क में मतलब एज अ फॉरेनर, मतलब किसी दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस कर दें तो वो हमारे पास जीएनपी कहलाता है। उसके बाद जीएनपी को मतलब इस तरह भी उन्होंने बोल दिया जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब ये नेट फैक्टर क्या है, इसको ये एक सेपरेट चीज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट अगर कहीं टर्म आई तो फिर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है, अब एक एग्जांपल उन्होंने बता दिया कि जीडीपी फॉर एग्जांपल 140 बिलियन है, इनकम ऑफ पाकिस्तानी फ्राम अब्रॉड 30 बिलियन है और इनकम ऑफ फॉरेनर्स टेकन अवे 20 बिलियन है। तो पहली दो को प्लस और एंड वाली ये 20 वाली टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 150 बिलियन जीएनपी आ जाएगी। जीएनपी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स भी हैं, मतलब पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ अ मनी मैयर, ठीक है, जाहिर बात है ये भी एक मनी मैयर है। बिकॉज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर इम्प्लाइड ऑफ डिफरेंट गुड्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अनलाइक आइटम्स, ठीक है, वही बात होगी कि ये मतलब एक मनी मैयर है। अब इसमें पाकिस्तानी भी आ रहे हैं और जितने बाहर के मुल्क में है वो भी। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट, ठीक है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइनल गुड इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल आपको देते चलें कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज जब मतलब स्टार्ट में सेल होता है, सही हो गया। अब एक ऑरेंज है, उसको अगर सिंपल आपने मतलब आप उसे ट्री बोलेंगे या जो भी है, सही है, उसके पौधे से उसे उतार लिया, ठीक है, उसे मार्केट में सेल कर दिया, एक तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा, अगर आप तो ये सेल कर देते हैं और फिर उसकी जो इनकम होगी वो जीएनपी में या जीडीपी में जाएगी, सही हो गया। लेकिन अगर आप उसी ऑरेंज को पॉलिश करते हैं, उस पर एक प्रॉपर मतलब चिट टाइप लगा देते हैं, सही है, और उस पर अपनी कंपनी का नेम वगैरह लिख देते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, तो पहले जो ऑरेंज 50 का सेल हो रहा था वो अब 80 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऐड हो गई है। अब इसी तरह करके वो कहते हैं कि अगर आपने मतलब ऑरेंज सेल करना है तो उसकी फ़ाइनल प्राइस ऐड करें, ठीक है, कि मतलब जो आपने उसे पॉलिश वगैरह करके और अच्छे से मतलब अपनी कंपनी का टैग वगैरह लगा के सेल किया, वो वाली गुड मतलब जीएनपी में ऐड करें, बजाय ये कि जो आपने ऐसे ही सेल कर दिया था वो इंटरमीडिएट में आ जाएगी, सही हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा जो फाइनल गुड है वो इंक्लूड करें, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब जाहिर बात है, एक ऑरेंज आप 60 वाला ऐड कर रहे हैं और एक ऑरेंज आप 80 वाला ऐड कर रहे हैं, तो वो डबल काउंटिंग तो हो ही जानी है, तो वो एक सिंपल ऑरेंज, ठीक है। तो इस हवाले से ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन करंट ईयर इज़ इंक्लूडेड, सिर्फ एक साल मतलब ये जो अब चल रहा होगा इसी की जो वैल्यू होगी वो हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। जीएनपी इज़ कैलकुलेटेड आइदर बाय समिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल फाइनल आउटपुट और समिंग द इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ दैट आउटपुट, ठीक है, कि जीएनपी मतलब कैलकुलेट होती है किस तरह, जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मतलब फ़ाइनल आउटपुट पे जितने आते हैं उनको, या फिर मतलब हमारी जो इनकम्स उससे जनरेट होती है उसको प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट पे, सही हो गया, मतलब उसको सेल करने पे जो इनकम जनरेट होती है तो उसका हम सम करते हैं तो वो बेसिकली जीएनपी आ जाता है। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो वो कहता है फिर जीएनपी इक्वल होगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही हो गया। तो एक्सपेंडिचर के हवाले से बेसिकली इस तरह फिर जीएनपी को एक्सप्लेन करेंगे। जीएनपी इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ नेशन वेलफेयर, जीएनपी को हम नेशनल वेलफेयर के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये नेशन वेलफेयर क्या है, सम टाइम ऐसे होता है कि हम वेलफेयर वगैरह का मतलब वेरिएबल कोई भी ऐड कर देते हैं अपने रिसर्च पेपर वगैरह में, अब वो डेफिनेटली एक अलग डिबेट है, लेकिन फिर भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो नेशनल वेलफेयर का जहाँ पे वेरिएबल आएगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने जीएनपी का डाटा ले सकते हैं, सही हो गया, क्योंकि नेशनल वेलफेयर बेसिकली अब इसका तो डाटा नहीं ना हमें मिलेगा, तो इसकी जो प्रॉक्सी होगी मतलब इससे जो मिलता जुलता है वो बेसिकली जीएनपी होगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, मतलब इजीली अंडरस्टैंड होगी तो ओके, नहीं तो फिर आगे फर्दर बीएस वाली बुक्स में जाके तो क्लियर हो जाएगी। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर इकनॉमिक कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़, मतलब कंट्रीज़ का अगर कंपैरिजन करना हो तो मतलब जीएनपी के थ्रू हम कर सकते हैं। इंक्रीज इन जीएनपी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूव्ड इकनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। पहले हमने कहा था कि जीडीपी से हम देख सकते हैं कि कंट्री की इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या चल रही है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जीएनपी भी एक इंडिकेटर है जिससे हम कंट्री की परफॉर्मेंस देख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इन नेशनल इनकम काउंटिंग बोथ द कंसेप्ट आर यूज द डिफरेंस लाइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब ये फार्मूलेज हैं, मतलब ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जीएनपी की अगर हम बात करें मार्केट प्राइस के वाले से, तो इसमें से हम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं प्लस सब्सिडी कर देते हैं, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। सही है, तो ये सिंपल फार्मूले हैं, इनको रट्टे ही लगाना पड़ेगा। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर टेकन आउट द कंट्री। ये वही बात होगी जो प्रीवियस हमने डिस्कस की है। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, जीडीपी एंड जीएनपी एक्सक्लूड नॉन प्रोडक्शन ट्रांसफर पेमेंट्स। दीज नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन आर टू टाइप्स, प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि जीडीपी और जीएनपी बेसिकली नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन को मतलब इग्नोर करती है। अब नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स जैसे कि पेंशन वगैरह होगी, ठीक है। अब वो पेंशन होती इतनी सी है, जिस बंदे को मिलनी है डेफिनेटली उसने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी करनी है, बजाय के उसको इन्वेस्टमेंट करे या उसकी प्रोडक्शन करे। सही हो गया, तो इस तरह वो कह रहे हैं जीडीपी और जीएनपी में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद एंड पे क्या, बाद में ये जीडीपी जीएनपी आर लूजली रेफर टू एज नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को ही डेफिनेटली ये मतलब शो करती हैं जीडीपी भी और जीएनपी भी। तो ये जीएनपी का कंसेप्ट था, उम्मीद है यहाँ पे वाइंड अप हो गया, नहीं अभी आगे भी है। ओके, जीएनपी इज़ मेजर्ड इन करंट प्राइसेस, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीएनपी बाय यूजिंग इंडेक्स ऑफ जनरल प्राइसेस लेवल। नॉमिनल जीएनपी इज़ डिफ्लेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू प्राइस ऑफ सम बेस ईयर, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जीएनपी को हम बेसिकली करंट प्राइसेस पे मेजर करते हैं, ठीक हो गया, जबकि आई थिंक सो जीडीपी को हम बेस प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजर करते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीएनपी, इसको फिर हम नॉमिनल जीएनपी कहते हैं। सही हो गया। जब हम बेसिकली जीएनपी को करंट प्राइसेस पे बात करते हैं ना, तो उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, नॉमिनल जीएनपी। रियल जीएनपी इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर, तो इस तरह हमारे पास रियल जीएनपी निकल आएगा। सही हो गया, ये भी एक फार्मूला है, अब ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये सारा कुछ वही है। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक हो गया, ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ठीक हो गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। इन सिंपल वर्ड कि जब हम जीएनपी जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, वियर एंड टियर। अब वियर एंड टियर क्या होती है, वियर एंड टियर बेसिकली क्या होती है कि जो कैपिटल हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल मशीनरी, ठीक है, एक क्रेन हमने ली है, ठीक हो गया। अब उस क्रेन को हमने एक साल में यूज़ किया है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ख़राब तो हुई होगी, कभी उसका इंजन ख़राब होगा या फिर वैसे ही उसके मतलब टायर वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह करके एक कैपिटल है वो, उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, ये मशीनरी। तो एक साल के अंदर मशीनरी में जितनी भी ख़राबी आती है उसको जब हम ठीक करवाते हैं ना, तो वो हमारे पास डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ इतनी डेप्रिसिएट हो चुकी है, ठीक है, ये मशीनरी इतनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो वो कहता है कि जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं ना, मतलब वियर और टियर का ख़र्चा, तो बाकी जो बचता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर जीएनपी का ही बाकी सारा उन्होंने बताया हुआ है। तो एनएनपी इज़ अ बेटर मेजर टू नो हाउ मच टोटल प्रोडक्शन एंड इकॉनमी कैन मेक अवेलेबल फॉर यूज़ विदाउट डिक्रीजिंग इट कैपिटल स्टॉक, ठीक है। कि बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कैपिटल स्टॉक में इतनी मतलब डेप्रिसिएशन हुई है और उसके बाद बाकी जो चीज़ बची है वो कंट्री का मतलब इनकम में आ रही है। Suppose GNP of a country in a particular year is 150 billion. While producing the goods and services including GNP, machinery has worn out. Similarly, the value of the building has decreased and a part of equipment and tools have been replaced. Suppose the cost of all this wear and tear is rupees 20 billion. Then GNP क्या होगी हमारे पास। अब वो कहता है कि एक कंट्री की नेट नेशनल प्रोडक्ट 150 बिलियन है, सॉरी GNP उसकी 150 बिलियन है, उसमें से डेप्रिसिएशन 20 मिलियन होगी, मतलब 150 बिलियन उसकी इनकम थी, जिसमें से 20 बिलियन जो है वो उसका ख़र्चा निकल गया डेप्रिसिएशन का। बाकी नेट नेशनल प्रोडक्ट कितनी रहेगी, 130 बिलियन। सही हो गया। एनएनपी इज़ द ट्रू मेजर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। सारों को ही ट्रू कही जा रहे हैं, पता नहीं फिर ठीक कौन सा। खैर सारों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कैटेगराइज कर दिया कि फर्स्ट पे जीडीपी है, सेकंड पे जीएनपी है, थर्ड पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये जीडीपी डिफ्लेटर की डेफिनेशन है, द एवरेज राइज इन प्राइस इन द कंट्री ओवर द बेस ईयर। ठीक हो गया कि मतलब बेस ईयर क्या होता है अब, कि ऐसा ईयर जिसके साथ हम करंट ईयर को कंपैरिजन करते हैं। मतलब आज के अब 2023 है, आज
मतलब ये जो साल चल रहा है इसको हम कंपैरिजन करेंगे बेस ईयर, फॉर एग्जांपल हमारा 2015 है, 2015 से, ठीक है। तो जिस ईयर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे होंगे वो बेस ईयर होगा। उसके बाद नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कितना रह गया है, वीडियो भी लंबी हो गई है। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम इज़ द टोटल ऑफ ऑल इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि टोटल इनकम जो एक कंट्री की होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, जैसे वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको कंबाइन कर दें तो वो नेशनल इनकम बन जाती है। उसके बाद नेशनल इनकम को उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया। अब नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करने के बाद उसका एक फार्मूला है। अब इस सारी टर्म्स ऐसी हैं कि इनके फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और को माइनस करते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास नेशनल इनकम बन जाती है, ठीक है। ये एग्जांपल भी दे दी गई है। उसके बाद पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम कौन सी होती है? पर्सनल इनकम इज़ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। अब एक पर्सन है, अगर वो जॉब करता है, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से जितना भी उसको मतलब प्रॉफिट या फिर इनकम आ रही है उसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे, सही हो गया। और उसके बाद फर्स्टली देयर आर सम डिडक्शन फ्रॉम द अर्निंग ऑफ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंडली देयर आर सम पेमेंट रिसीव्ड बाय पीपल। उसके बाद वो कहता है कि एक पर्सन की जो पर्सनल इनकम होती है उसमें से कुछ वो मतलब सोशल सिक्योरिटी में दे देता है, सही हो गया। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? उसके ख़र्चे वगैरह जितने भी होते हैं। और सेकेंडली क्या होता है? वो कोई गिफ्ट परचेज़ करने में, ज़कात वगैरह देने में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप होगी, ठीक है। तो इसके थ्रू भी बेसिकली उसको जनरेट हो सकती है इनकम। पर्सनल इनकम को उन्होंने फार्मूला बता दिया। पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉफिट और प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक हो गया। तो ये इसका नेशनल इनकम का फार्मूला है, ये भी आपने याद करना है। इसमें ये अनडिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉफिट जोन से है, इसका मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये एक दफ़ा देख के और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का सिंपल सा एक मतलब कंसेप्ट है, वो ये है कि पर्सनल इनकम में से जब हम टैक्सेस निकाल देते हैं तो वो डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है, सही हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है ना 50,000, सही हो गया, और उसके बाद टैक्स आपको गवर्नमेंट लगा देती है 3,000, तो आप 50,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो पीछे आपके रह जाएगा 47,000। तो वो जो 47,000 होगी वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी, सही हो गया। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज पीपल इन अ कंट्री, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर एग्जांपल इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कि मतलब हर इंडिविजुअल की जो इनकम होती है ना उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक हो गया, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। और पर कैपिटा इनकम को भी हम सालाना तौर पर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हर मंथ की देखी जाए, बल्कि ईयरली इसको भी देखते हैं। और यहाँ आगे उन्होंने डाटा लेके मतलब अगर 6 लाख मिलियन आपकी वो है, क्या उसे कहते हैं, पॉपुलेशन है, सही है, सॉरी पॉपुलेशन 120 मिलियन है और 6 लाख आपके ये नेशनल इनकम है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 5,000 पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम इज़ हेल्पफुल टू हैव आइडिया ऑफ द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी कोई वेरिएबल आ जाता है या कोई कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तो डाटा होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अब कौन से लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कौन से लोग, किसके घर में एसी है, किसके घर में मतलब एक सिंपल पंखा है, सही हो गया, किसके घर में पंखा है ही नहीं, सही है। तो इस तरह मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने देखना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए डाटा तो होगा नहीं हमारे पास, अब इतना मतलब डाटा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया। तो फिर इसके लिए क्या वो करते हैं, पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं कि हर पर्सन की इनकम कितनी है। हायर पर कैपिटा इनकम शोज दैट पीपल हैव मोर टू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर बात है हायर पर कैपिटा इनकम होगी तो डेफिनेटली लोगों के पास मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हैं, एक अच्छा गुजर बसर हो रहा है उनका। फाइनली एंड हो गया। उसके बाद ये एक अलग टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सही है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आज के लिए इतना इनफ है, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेन पॉइंट, जिसमें जीडीपी थी, जीएनपी, पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट और डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है, इनमें से अगर कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है, अगर मैंने ये सारा रीड आउट नहीं किया लेकिन आपने फिर भी करना है, और कहीं से भी कोई भी अगर एक सेंटेंस की भी कन्फ्यूजन है तो आपने वो पूछ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इन चीज़ों की समझ होगी तो फिर आगे फर्दर जाके जब
हमने बात करनी है बाकी सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे हमने फिर ये डिस्कस नहीं करना कि जीएनपी है क्या। वहाँ पे हमने सिंपल जीएनपी का नेम पढ़ के और आगे उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।